लर्नर्स, आज हम ये जो चैप्टर है क्लास 10th का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पहला फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मिनरल्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटालिक, एक होते हैं नॉन मेटालिक, एक होते हैं एनर्जी। जो मेटालिक होते हैं वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। तो वो थे फेरस, नॉन फेरस और एक और थे, है ना। तो क्या अब हम उनके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला है फेरस मिनरल, जो कि मेटालिक मिनरल्स में आता है। Ferrous mineral accounts for about 3/4 of the total value of the production of the metallic minerals। जो metallic mineral का ये 3/4 अकाउंट माना जा सकता है, यानी कि ज़्यादातर जो मिनरल ये फेरस होते हैं जिनमें आयरन होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपिंग ऑफ द मेटालर्जिकल इंडस्ट्री। ये मेटालर्जिकल जो मेटल से बनी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये होगा तभी ये इंडस्ट्रीज काम कर पाएंगी। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ द फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अपनी इंटरनल डिमांड्स कंप्लीट करके पूरी करके तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मिनरल्स को, यानी कि और देशों में भी भेजा जाता है। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है और इसको बैकबोन भी बोला जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया इज़ एंड्यूड विद अ फेयरली अबंडेंस रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया में बहुत आयरन ओर आपको मिल जाएंगी। इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर, आपको गुड क्वालिटी की आयरन ओर मिल जाएंगी इंडिया में। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी। इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, है ना। एस्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। वैल्यूएबल इसकी जो वैल्यूएबल है वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है इसकी कीमत। हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी यूज्ड। क्वांटिटी के यूज़ पे देखें तो ये एक इसमें आ जाता है, क्वांटिटी यूज में आ जाता है। ये इंडस्ट्रियल और यूज़ में आ जाता है हेमेटाइट। ये यानी कि इसकी भी आगे आगे हम बोल सकते हैं ये कोई हेमेटाइट है, यानी कि अलग अलग इसकी आयरन की लगा लो कैटेगरीज हैं, ओके। बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट। इसमें आयरन कंटेंट जो हेमेटाइट और है यहाँ पे आयरन कंटेंट है वो मैग्नीट का कम होता है, 50 to 60% होता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोडक्शन ऑफ आयरन और शोइंग स्टेट वाइज शेयर एज इन परसेंट 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देख सकते हो। उड़ीसा में 52% और छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड में 11% और अदर्स में 7%। ये क्या है, आयरन और यहाँ पे दिखाई गई हैं कितने कितने परसेंटेज है। डू यू नो में देखेंगे कुदरे इन अ कन्नड़ा मीन्स हॉर्स, ओके। कुदरे in Kannada means horse. The highest peak in the western Ghat of a Karnataka resemble the face of the horse। जो उसका फेस है ना कर्नाटका की जो ये जो घाट है वो उसका फेस हॉर्स के जैसा है। The बेलादिला hills look like the hump of an ox। जो बेलादिला है वो एक हम्प की तरह लगती है, इसीलिए इसको ऐसा नेम दे दिया गया है। ये देखिए ये क्या है, आयरन और माइन है, ये देख सकती हो, ओके। ये आयरन और माइन है। द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर कौन मेजर आयरन और देखेंगे हम, और बेल्ट कौन कौन सी हमारे इंडिया में। ओडिशा झारखंड बेल्ट, ओके। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन अ बदम Fahar mines in the Mayurbhanj and a Kendujhar district. In adjoining a Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in a Goa and a Naumunti। देन आ जाते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में आती है ये। और वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फेमस इसमें है
Beladila range of hills and a Bastar district of Chhattisgarh. The range of the hill comprise of 14 deposit of super high grade hematite iron ore. It has best physical प्रॉपर्टीज़ नीडेड फॉर स्टील। यहाँ पे प्रॉपर अच्छी हमें क्वालिटी की और मिल जाती है जिससे हम ये स्टील वगैरह बना सकते हैं। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाती हैं ये हेमेटाइट, जो हेमेटाइट आयरन ओर को। आगे है बिलराई, चित्रादुर्गा, चिकामा Galaru to Makuru belt in Karnataka has a large reserve of iron ore जो कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड है ये वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में आर 100% एक्सपोर्टेड यूनिट। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द, ये जो कुद्रेमुख डिपॉजिट है यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट in the world. The ore is transported as a slurry through the pipeline to a port near a Mangaluru। तो पाइपलाइन के जरिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ गोवा एंड अ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। True, the ores are not a very high quantity yet are efficiently exploited। चाहे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता मगर फिर भी यहाँ पे एफिशिएंसी पाई जाती है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू अ मारमैंगाओ पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देन आता है मैग्नीश। मैग्नीशियस इज mainly used in a manufacturing of steel and a ferromanganese alloy। Nearly 10 kilogram of magnesium is required to manufacturing 1 ton of steel। एक क्विंटल स्टील को बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज चाहिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और प्लांट्स में भी मैग्नीशियम का यूज़ होता है, मैग्नीज का यूज़ होता है। ये देख सकते हो ये प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज का है स्टेट वाइज 2016 और 17 में। ये देखो मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटका 11%, आंध्र प्रदेश 10% और अदर्स 2। ओके, डिग अ लिटिल डीपर, superimpose the map showing distribution of iron ore, manganese, coal and iron and steel industry। Do you see any कोरिलेशन वाई? क्या आपको पता है इनमें कोरिलेशन है? ये जो सभी माइंस होती हैं, ओर्स होती हैं। आगे हमने पढ़े थे मैग्नीशियम हो गया और ये आयरन हो गया, ये सब किस में आते हैं? फेरस मिनरल्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि इंडिया में ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते। हाउएवर दीज मिनरल विच इंक्लूड कॉपर, इसमें क्या क्या आ जाते हैं नॉन फेरस में? कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। तो इनके बारे में भी कॉपर और बॉक्साइट, लेट्स स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉपर एंड बॉक्साइट के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये देखो मैप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आयरन ओर, तो पहले आयरन ओर कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? ये देखिए यहाँ पे मिलती है आयरन ओर, ये देखो इधर, ये देखो इधर मिलती है, ये महाराष्ट्र वाली साइड, ये है हमारा कर्नाटका वाला साइड, और ये हो गया हमारा ये छत्तीसगढ़ वाली साइड। ओके, और ये देखो आयरन और माइंस की बात की जाए, आयरन और माइंस, ये देखो गोवा है, मयूरभंज है और ये केंदुझर है। ओके, और यहाँ पे है दुर्ग हिल्स है और दुर्ग है। ओके, दुर्ग है, चंद्रापुर है, बेलदिला है और यहाँ पे है रत्नागिरी और है मारमैंगो और ये है बालागिरी एंड चित्रदुर्गा, कुरेमोख और ये चिक्कामगलुरु, तुरमैकुरु। ओके,
आगे ये आयरन और एक्सपोर्टिंग, जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है मैंगलुरु से होता है, यानी कि गोवा से, इधर वाली साइड गोवा के पास है, ये मारगांव में होता है, ये विशाखापट्टनम, ये पारादीप से होता है। देन है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है, ये देखो गोवा वाली इधर वाली साइड में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये है सुंदरगढ़, यहाँ पे पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे बक्साइट। बक्साइट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये देखो माइकाला हिल्स में, बंधारा माइका हिल्स में, कोरापुट में, कतनी, अमरकंटक, और ये सुंदरगढ़, और ये केंजूधर, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। और है मीका, माइका भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ कहाँ पे, ये नीलौर यहाँ पे पाया जाता है, और ये गया और हजीराबाग यहाँ पे माइका पाया जाता है, मीका भी बोलते हैं। आगे कॉपर के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज़ अ क्रिटिकली डेफिशिएंसी इन द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ पे कमी है, हमारे कॉपर की बहुत कमी है, हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज़्यादा कॉपर नहीं मिलता। बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज़ अ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल में, इलेक्ट्रिकल जो केबल होती हैं उनमें इसका कॉपर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, ये केतरी माइंस इन राजस्थान, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे कुछ एरिया में कॉपर मिलता है। कॉपर माइंस है मालन झारखंड में। ओके, आगे है बक्साइट। बक्साइट क्या है, थ्रू सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, बहुत सी जो ओर्स हैं वहाँ से हमें एल्यूमिनियम भी मिलता है। इट इज़ फ्रॉम बक्साइट, और बक्साइट से ही मिलता है। इट क्ले लाइक अ सब्सिस्टेंस, ये क्ले जैसे चिकनी मिट्टी जैसा ये होता है, सब्सिस्टेंस होता है, दैट इज द एल्यूमिनियम एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of a rich rock rich in aluminium silicates. Aluminium is an important metal, जो aluminium है वो भी बहुत important metal है, because it combines the strength of a metallic such as iron with the extreme lightness and also with a good conductivity and a great malleability। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये इसका जैसे इसकी जो स्ट्रेंथ है ये अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये लाइट है, लाइट यानी कि इसमें वजन नहीं इतना एल्यूमिनियम में होता जितना लोहे में होता है, आयरन में होता है। और ये भी एक अच्छा कंडक्टर है वो उसका बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, मेलाबिलिटी भी इसकी एक फीचर है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटूज, मैकल हिल्स एंड अ प्लेटू रीजन ऑफ द बिलासपुर कटनी, यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट देख सकते हो, शोइंग स्टेट वाइज। ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 49%, देन गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8% एंड अदर्स में 2% आ जाती हैं। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट producing state in India in 2016 or 17. Patmali deposit in a कोरापुटी डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। ओके, ये देखो बॉक्साइट माइन है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे आप। ओके, आगे आफ्टर द ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम एम्परर नेपोलियन थर्ड वाज अ बटन एंड अ हुक्स ऑन हिज क्लोथ्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड सर्व्ड फूड टू हिज मोर illustrious guest in aluminum utensils, and a less honorable one were served in gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium bowl was most common with a beggar in Paris. तो भाई ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। शुरू में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी एल्यूमिनियम के, जो एम्परर थर्ड थे उन्होंने जो बटन होते हैं, हुक्स होते हैं अपने क्लोथ्स पे, वो भी एल्यूमिनियम के लगवाने शुरू कर दिए थे। और जो उसके गेस्ट होते थे उनको भी ये एल्यूमिनियम में ही खाना देते थे।
और जो जिनको वो कम वो देते थे, तवज्जो नहीं देते थे वो गेस्ट को, उनको गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल में दिया जाता था। जिनको वो ज़्यादा अच्छे मानते थे उनको एल्युमिनियम में देते थे। और उसके 30 ईयर आफ्टर, 30 साल बाद क्या होता है, ये इंसिडेंट उल्ट हो जाता है। एल्युमिनियम की कोई कीमत ही नहीं रहती, और एल्युमिनियम के जो बाउल होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, वो कॉमनली बैगर्स के हाथ में भी देख सकते हैं थे हम पेरिस में। ओके, आगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या आ जाती हैं? माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ये प्लेट्स के फॉर्म में होता है और इट स्प्लिट्स इजीली इनटू अ थिन शीट। ये थिन शीट में ही स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। दिस शीट कैन बी सो थिन that 1,000 can be layered into a mica sheets of a few centimeter high। थोड़े से हाई सेंटीमीटर हाई में भी हम 1000 ऑफ शीट्स हम ले सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ड्यू टू इस एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इन insulating properties and a resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used in electronic and electronical industry। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में माइका का भी बहुत यूज़ होता है। माइका का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी इसका यूज़ होता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा, गाया, हजीराबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान में द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड द अजमेर नेल्लौर मिका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। रॉक मटेरियल के बारे में बात करेंगे आगे। रॉक मटेरियल में लाइमस्टोन आ जाता है। इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेसिक मटेरियल है और एसेंशियल होता है स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस में। ओके, ये देखो, स्टडी द मैप टू एक्सप्लेन द वाई छोटा नागपुर इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ये छोटा नागपुर ये स्टोर हाउस मिनरल्स क्यों है, ये इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। और ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द लाइमस्टोन शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 2016 एंड 17। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान में 21%, मध्य प्रदेश में 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटका में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8%, अदर्स में 13%। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं। ये हैजार्डस ऑफ माइंस। माइनिंग करना कोई आसान काम नहीं है, माइनिंग का काम बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखो, खतरे देखेंगे कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है। हैव यू एवर वंडर अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द मिनरल मेक इन माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू। क्या आपको पता है अब हम कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं और ये माइनर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन मिनरल्स को निकालने में। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर एंड द इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो माइनर हैं, जो माइनिंग खुदाई करने वाले हैं, उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द डस्ट एंड द नॉक्शियस fumes inhaled by the miners, जो डस्ट होती है वो अपनी सांस के साथ अंदर ले जाते हैं। make them vulnerable to a pulmonary disease, उनको बहुत सी डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिस्क होता है कि ये माइन है वो कोलैप्स भी हो सकती है। inundation and fires in a coal mines are the constant threat of mine। तो कोल माइन में आग भी लग सकती है क्योंकि कोयला हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं ना। अगर कोल माइन में ही आग लग जाए तो कितना खतरे वाला काम है। द वाटर सरफेस इन द रीजन गेट contaminated ड्यू टू माइनिंग। डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो डंपिंग ऑफ वेस्ट है, स्लरी leads to a degradation of the land soil and increase in the steam and river pollution। ये सब कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये है झारिया टू बी शिफ्ट। ये क्या है?
कोल फायर कैटास्ट्रोफ, कोल फायर हो गई थी, है ना। ये अंडरग्राउंड फायर स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम अ बर्निंग थ्रैश क्लोज टू द कोल पेट्स। ये देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर की है, ये आप देखो यहाँ पे देख रहे हो। मेन कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया आर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये देखो मैप में दिखाया गया है। ये क्या है, धनबाद। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू relocate an entire township Jharja because of the uncontrollable spread of underground fires। अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे जहाँ पे माइना है वहाँ पे आग लग गई थी। हैव बीन ब्यूरिंग फ्रॉम द ईयर टू द कोल बेल्ट में। द सेंटर हैज़ ऑलरेडी सेंशनड, जो सेंटर है उसने मंजूरी दे दी थी 14 करोड़ फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ शिफ्टिंग के लिए 14 करोड़ रुपए दे दिए थे। claiming to it to one of the world's major evacuation drives। Students said that the shifting would be done in a 3 phases। shifting बोल रहे थे कि 3 phases में की जाएगी 5 years में, और 1990 में according to the Rana panel the cost of the shifting, जो cost of shifting है वो 20,000 करोड़ है, मगर यहाँ पे सिर्फ 14 करोड़ दिए गए थे, है ना। The Rana panel has also said it is profitable to shift people from a Jharta since coal worth is 60,000 crore is lying। ओके, तो ये देखो कोल को ही आग लग गई थी, है ना। कोल अनफिट फाइंड 300 करोड़ इन डैमेज। ये ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ। ओके, 50% जो कोल बेल्ट होती हैं वो अनसेफ होती हैं। ये वेट एंड वॉच द क्राउड वॉचिंग द ऑनगोइंग रेस्क्यू ऑपरेशन आउटसाइड द भारत कुकिंग कोल लिमिटेड माइन इन अ भात दिन इन झारखंड ऑन थर्सडे। ये देखो, सेफ्टी स्टैंडर्ड वर नॉट इन अ प्लेस। ओके, ये यानी कि सेफ्टी नहीं है इसमें, है ना। तो आगे आ जाता है स्टिकर सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट अ माइनिंग फ्रॉम द बिकम अ किलर इंडस्ट्री। तो माइनिंग से हमें बहुत कुछ मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाते हैं, मगर हमें कुछ ऐसे लॉज लेके आने पड़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे इसको प्रिवेंट माइनिंग बनाना होगा रादर देन अ किलर इंडस्ट्री। ओके, किलर मारने वाली नहीं, हमने इसको बनाना। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।